प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही ज़्यादा निर्धन था। उसकी कोई संतान ही नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। न ही वो स्नान किया करती थी, न ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं होता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री में कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वो स्कूल जाती तो मुट्ठी भर के जौ लेके जाती और पाठशाला के मार्ग में बिखेरती हुई जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने सब देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन कन्या का बृहस्पतिवार का व्रत था और उसने बृहस्पतिवार भगवान से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्यों को देखकर वह मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोला कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कारण जो भी हो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने सारी बातें सुनी और वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को भी सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तो तैयार हो गए तथा विधि विधान के साथ अपनी कन्या का विवाह उन्होंने राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में तो गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी कन्या के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने उन्हें बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हुआ। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के साथ यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँची तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात भी नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। अब इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। माँ को खाना पीना कुछ नहीं दिया। उसने सुबह प्रातःकाल अपनी माँ को निकाला, स्नान आदि करा के भगवान विष्णु का पाठ करवाया। तब जाके कहीं उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा के पश्चात भगवान विष्णु की आरती करते हैं। जय श्री हरि।